heading of bills of exchange. Give the heading 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 bills of exchange. सुनना ध्यान से सर, ये पहला बात है, ये जो चैप्टर है ना बेटा, इसका रिलेवेंस धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है। क्या बोला? अभी इंस्टीट्यूट ने सिलेबस चेंज किया, तुम लोगों को पता ही है, काफी चैप्टर्स हट गए और बहुत नए भी आ गए। और अगर मेरे को बनाया जाना चेयरमैन फेयरमैन तो मैं इस चैप्टर को हटा दूंगा, क्योंकि रीजन है, समझो बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। मान लो मैंने एक व्यक्ति को, मान लो जिसका नाम है करिश्मा, क्या नाम है? मैंने करिश्मा को सामान बेचा 1 लाख का। कितने का बेटा? करिश्मा क्या बोलेगी मेरे को? पैसा नहीं। क्या बोलेगी? तो मैं बोलूंगा करिश्मा कोई बात नहीं, तेरे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, एक काम करते हैं, अपने अग्रीमेंट बना लेते। क्या बना लेते हैं? अग्रीमेंट बना लेते हैं। और अग्रीमेंट में बेटा अपने क्या करेंगे ना बेटा, स्टैम्प करवा लेंगे। क्या करवा लेंगे? क्योंकि अग्रीमेंट व्हेन इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ा है तो 2H, यस और नो? अग्रीमेंट बेटा अगर तुम ठप्पा लगवा लेगा तो क्या बन जाएगा? और उसके बाद बेटा उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं बेटा किसका साइन करा दूंगा? करिश्मा का। क्या कि अगर वो मान लो 3 महीना बाद मेरे को पैसा नहीं दे पाती है, मैं सीधा चला जाऊंगा कोर्ट में। कहाँ चला जाऊंगा? कोर्ट में। और कोर्ट को बोलूंगा देखो सर, ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना था। क्या बना था? कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है, तो कोर्ट डेफिनेटली मेरे को पैसा निकलवा के देगा, चाहे करिश्मा का एसेट्स बेचना क्यों ना पड़ जाए। तो ये जो बेटा कागज है ना, ये कागज का पैसा मेरे को मिलेगा ना, आज नहीं मिलेगा, 3 महीना के। तो बेटा ये कागज का पैसा बेटा मेरे को मिलेगा, तो मेरे लिए बिल रिसीवेबल है, और वो कागज का टुकड़ा करिश्मा के लिए बेटा बिल पेएबल है। क्या है? पेएबल है। करिश्मा के लिए बेटा बिल पेएबल है। और अगर मेरे लिए बेटा बिल रिसीवेबल है तो मेरे लिए तो अच्छा चीज है ना बेटा, मेरे लिए बोझ थोड़ी है, मेरे लिए तो अच्छा चीज है, तो मेरा एसेट है। क्या है? और बेटा करिश्मा के लिए वो क्या बन जाता है? एक लायबिलिटी बन जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये कंसेप्ट धीरे धीरे बेटा आज के जमाने में तुम देखेगा बिल का कंसेप्ट है ही नहीं कोई, बिल का कंसेप्ट धीरे धीरे आउटडेटेड होता जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए चैप्टर आई थिंक बहुत जल्दी हटने वाला है सिलेबस से, बट अपने को तो पढ़ना पड़ेगा, इजी चैप्टर है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, हम लोग को क्या समझना है सर? हम लोग को समझना है क्या क्या हो सकता है। सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्लाइड ऑन नहीं है, हाँ ठीक है, सुनो ध्यान से बेटा। मान लो मैंने बिल ड्रॉ कर दिया, मेरे लिए क्या बन गया वो? अब पता है क्या हो सकता है? सुनो ध्यान से। पहला चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बिल को बेटा रिटेन करके रखूंगा 3 महीना तक। 3 महीना बाद मैं ही जाऊंगा किसके पास? और करिश्मा से बेटा क्या ले लूंगा? पैसा। कि हाँ करिश्मा टाइम आ गया तुम्हारा, मेरे को पैसा दे दो। इसको बोलते हैं बिल रिटेन करना। क्या करना? अच्छा, दूसरा चीज हो सकता है बेटा 3 महीना तक मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चला जाऊंगा बेटा बैंक के पास। किसके पास? मेरे बैंक के पास। उसके बैंक के पास नहीं, किसके पास? बैंक को बोलूंगा देखिए सर मेरे को इमरजेंसी है, मेरे को पैसा चाहिए, लेकिन मेरे को पैसा जहां से मिलना है ना वो आज नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? तो एक काम कीजिए ना सर, आप मेरा ये जो बिल है रख लीजिए, इसको डिस्काउंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मतलब इसका पैसा आज मेरे को दे दीजिए, और मेरा थोड़ा बहुत, मेरे जैसे गरीब आदमी का थोड़ा चार्जेस आप काट लीजिए। तो बेटा जब आपको पैसा बिल के मैच्योरिटी होने के पहले ही लेना है, मैच्योरिटी का वेट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं बेटा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? तो अब या तो बेटा मैं क्या करूंगा, या तो अपने हाथ में रिटेन करूंगा, और नहीं तो क्या करूंगा बेटा? अच्छा बात है, और भी हो सकता है। सुनो ध्यान से बेटा, मेरे को करिश्मा से याद है तुम लोगों को कितना लेना था? मेरे को बेटा करिश्मा से लेना था 1 लाख रुपए। देख पा रहे हो? अब मान लो मेरे को करिश्मा से लेना है 1 लाख। कितना लेना है? और मेरे को करीना को चुकाना भी 1 लाख। तो मैं पता क्या करूंगा? करिश्मा वाला बिल करीना को दे दूंगा, बोलूंगा करीना सुनना, तू मेरे से 1 लाख रुपया पा रही है तो सुन, 3 महीना बाद मेरे पास मत आना, डायरेक्ट अपनी बहन के पास चली जाना। किसके पास? करिश्मा के पास। करिश्मा बहन पता नहीं। तो 1 लाख रुपया जाके किससे ले लेना? करिश्मा। तो मैंने वो बिल बेटा एंडोर्स कर दिया। क्या कर दिया? एंडोर्स मतलब अपना बिल किसी और को दे देना। बिल भी एंडोर्स होता है, चेक भी तो एंडोर्स होता है। ये सारे बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। क्या है?
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तू पढ़ेगा सर से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, बट स्टिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आप इंडोर्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इंडोर्स मतलब अपना बिल किसी और को दे सकते हो। जैसे चेक भी इंडोर्स हो सकता है, बिल भी क्या हो सकता है? इंडोर्स हो सकता है। तो इसका मतलब सर तीसरा जो मेरे पास ऑप्शन है बेटा वो ये है कि मैं बिल को बेटा क्या कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तीन चीज हो गया, पहला रिटेन हुआ, दूसरा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हुआ, तीसरा और एक हो सकता है, क्या पता है? एनीवन? नो वन? एनीवन? नो वन? यू कैन टेल। नहीं, डिसऑनर एक होता है बेटा बिल सेंट फॉर कलेक्शन। क्या? हाँ बेटा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन ये चौथा चीज है। यही चार चीज हो सकता है। क्या होता है सर? ये देखो, मान लो यार मैं कभी इस पे बिल ड्रॉ करता हूँ, कभी इस पे ड्रॉ करता हूँ, कभी उस पे ड्रॉ करता हूँ, कभी इस पे ड्रॉ करता हूँ। तुम समझो यार, हर बिल का अलग अलग ड्यू डेट होगा। कोई बिल 2 महीना का है, कोई बिल 3 महीना का, कोई बिल 1 महीना का, ये सुन लो। तो मैं क्या करता हूँ यार, मैं बिल कलेक्शन में भेज देता हूँ। किसमें भेज देता हूँ? कलेक्शन मतलब एक काम करो, एग्जांपल जो मैंने अपने पीओन को सारे बिल दे दिए। किसको दे दिए? मैंने बोला सुन भाई सारे बिल रख ले, सबका डेट आने वाला है, एकदम नजदीक में है, तू क्या करना बिल का पैसा उठाते रहना सबका। तो मैंने बिल को क्या किया बेटा? रिटेन किया क्या मैंने? नहीं, मैंने बिल एक बार भेज दिया। किसको भेज दिया? पीओन को। वो बिल का पैसा उठा के मेरे को ला देगा। इसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। आएगा बोलेगा सर हाँ सर इतना पैसा मिल गया, इतना पैसा नहीं मिला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको बोलते हैं बिल कलेक्शन के लिए क्या कर देना? भेज देना। तो बेटा आपके पास चार चीज हो सकता है। ये सुनो, आप मेरे को बताओ बिल रिटेन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। आप मेरे को बताओ बिल डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब? अच्छा आप बताओ। हाँ, कहाँ ध्यान है? करिश्मा कपूर। तो एक्चुअली मैंने साइंस ग्रुप से, इसमें मुझे उतना कॉन्सेप्ट पता नहीं। और भी 2-3 साइंस से था मेरा। हाँ, तुम्हारा साइंस। एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है? एक पार्टी से दूसरा पार्टी सेट ऑफ कर देना। मैडम बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या होता है? किसी और को बिल देवे ना, वो कलेक्ट करके हम वेरी गुड। ये चारों कंसेप्ट होता है। अब सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आधा घंटा, कितना घंटा? आधा घंटा में क्या सीखने वाले सुनो। अपने आधा घंटा में इन चारों कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद दो चीज हो सकता है। क्या चीज हो सकता है सर? या तो तुमको याद है मैंने किस पे बिल ड्रॉ किया था बेटा? करिश्मा दो चीज कर सकती है। या तो अगर वो बहुत अच्छी इंसान है वो बिल को ऑनर कर देगी। ऑनर मतलब होता है बिल का पेमेंट। या नहीं, अगर उसके नियत में खोट है ना तो बिल का पेमेंट उसको बोलते हैं बेटा बिल डिसऑनर। अपने को सभी कुछ सीखना है, ऑनर भी सीखना और डिसऑनर भी। हाँ, तो आधा ऑनर आधा डिसऑनर, पार्शियल ऑनर हो गया, पार्शियल डिसऑनर हो गया। जैसे मान लो फिर से ड्रॉ करेगा, हो सकता है बिल ना लेके कैश ले लिया उससे। भरोसा नहीं है ना, एक बार भरोसा टूट जाता है ना बेटा, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। समझता है कि नहीं? हाँ, किसके लिए? हाँ, रिटेलर 3 मंथ वेट करेगा। रिटेल मतलब 3 मंथ क्या करेगा? वेट करेगा। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में हम लोग बैंक से पैसा ले लेते हैं, अगर वो पेमेंट क्रेडिटर जो है पेमेंट नहीं डेटर जो पेमेंट नहीं किया तो फिर उसको बैंक को तो एक तो बैंक वाला उस पे नोटिंग चार्ज लगाएगा, पहला चीज एक्स्ट्रा लेगा उससे। सर उस पे हाँ, उस पे मेरे पे नहीं, उस पे ये सुन, एक तो उससे एक्स्ट्रा चार्ज लेगा और उसके बाद हो सकता है पैसा तो डूब गया तो बैंक वाला या तो फ्रेश बिल ड्रॉ करना है, मेरे को बोलेगा पैसा दो, तो हम या तो फ्रेश बिल ड्रॉ करेंगे नहीं तो उससे कैश निकलवाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। सर बैंक से जब बिल का ऑडिट करवाते हैं पैसा लेते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्यों बोलते हैं, कैशमेंट ऑफ बिल क्यों नहीं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्यों बोलते हैं उसको समझो। इट इज अ प्रोसेस जहाँ पे आपको वैल्यू थोड़ा कम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कभी वैल्यू कम मिलता है ना उसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। और बिल एक प्रोसेस है जिसमें आप जा रहे हो बैंक के पास और बैंक बोले सर हमको पैसा दे दीजिए मगर मेरा चार्जेस काट। दिस प्रोसेस कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंड द चार्जेस व्हिच इज बैंक इज डिडक्टिंग फ्रॉम यू दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग चार्जेस। समझा? हाँ बोलो। नहीं, फ्लक्चुएट करेगा, परसेंटेज पे वेरी करेगा और कैसे निकलेगा मैं समझाऊंगा। ठीक है, नाउ सुनो ध्यान से। पहले हम लोग आधा घंटा सीखेंगे चारों केस और चारों केस में करिश्मा बिल का पेमेंट कर देगी, यानी आधा घंटा खाली ऑनर होगा। क्या होगा? उसके बाद आधा घंटा क्या होगा? ये आधा घंटा 40 मिनट तक वेरी कर सकता है। ठीक है, आओ केस 1 लिखो। केस 1 केस 1 केस 1
bill retained in hand, bill retained in hand, bill retained in hand and honored. ठीक है, bill retained in hand and honored. लिखो, फर्स्ट क्लास में ना थोड़ा लिखना पड़ता, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट जब देता हूँ ना तो थोड़ा लिखवाता ज्यादा हूँ, ठीक है। शिवम सोल्ड गुड्स टू साधना, शिवम सोल्ड गुड्स टू साधना ऑन 15th March 22 worth rupees 40,000, worth rupees 40,000। क्लियर। शिवम ने बेटा साधना को सामान बेच दिया, कितने का बेच दिया बेटा? 40,000 का बेच दिया। आई एम गेटिंग माय पॉइंट। शिवम ने बेटा साधना को सामान बेच दिया, कितने का? 40,000 का सामान बेच दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द सेम डे शिवम drew a bill upon her, शिवम drew a bill upon her for 3 months, for 3 months, done, full stop। on due date the bill was honored, on due date the bill was बेटा honored। ड्यू डेट के दिन बेटा बिल क्या हो गया? ऑनर हो गया। मतलब बेटा साधना ने बिल का पेमेंट पक्का ही दे दिया होगा। क्लियर हो गया मेरा बात? साधना ने बेटा बिल का पैसा दे दिया होगा। क्लियर। चलो सुनना ध्यान से, हम लोग दोनों का एंट्री सीखेंगे। किसका? सुनो मेरा बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तो बेटा 2 कॉलम ऐसे बना रहा हूँ, एक शिवम का और एक, बट यू पीपल विल नॉट प्रिपेयर लाइक दिस प्लीज। यू पीपल विल प्रिपेयर 2 जर्नल, one for शिवम in the books of शिवम and one in the books of साधना। दोनों का जर्नल छोटा होगा, 3-3 एंट्री लगेगा। कितना एंट्री? एक पूरा जर्नल शिवम का बनाओ 3 एंट्री के हिसाब से, और एक जर्नल किसका बनाओ? साधना का। ठीक है, एक शिवम का और एक साधना का। ओके, एक शिवम का और एक साधना का, दोनों का जर्नल, शिवम का और साधना का। आपको जर्नल का फॉर्मेट पता है? क्यों लिया सीए फाउंडेशन क्यों लिया? मैंने की दी है, उसने मेरे साथ सजेस्ट किया। तो तुमने इस कोर्स के बाद रिव्यू किया वापस YouTube वगैरह? हाँ थोड़ा क्या अच्छा लगा सीए फाउंडेशन के बारे में? जिसमें घुस गया दीदी ने कहा कि तो कर सकता है, ऐसा मैंने देखा थोड़ा बहुत हम हो सकते हैं। तुमने उसके बाद मेहनत किया कुछ सीखने का? अकाउंट में जर्नल लेजर कुछ दिन पहले सजेस्ट किया क्लास के बाद मेरे से बात करना पाँच, ठीक है? मैं कुछ गाइड कर दूंगा, तुम्हारे काम आएगा, ठीक है? क्योंकि जब घुस गया है ना उसको पार तो करना पड़ेगा ना। हाँ, फॉर्मेट डन। जर्नल बनाना बेटा, एक शिवम का और एक साधना का, 2 जर्नल बना लो फटाफट। एक शिवम का जर्नल और एक साधना का जर्नल। चलो, शिवम क्या एंट्री पास करेगा 15 मार्च को? शिवम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, शिवम ने साधना को बेचा ना, शिवम ने साधना को बेचा, तो शिवम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? साधना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट? शिवम के पॉइंट ऑफ व्यू से शिवम ने साधना को बेचा, तो साधना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, साधना अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नहीं, 15 मार्च दिया ना मैंने सर, 15 मार्च। साधना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट बेटा मैंने दिया था 40,000, ठीक है? 40,000 शिवम के बुक में एंट्री हो गया। साधना के लिए
क्या हो गया, सेल क्या, परचेज। साधना ने किससे खरीदा बेटा, शिवम से। तो साधना क्या एंट्री पास करेगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू शिवम अकाउंट, ठीक है ना। ये एंट्री पास कर देगी अपनी साधना 40,000, ठीक है। अच्छा, अब सेल तो हो गया, मगर शिवम को विश्वास नहीं था, तो शिवम ने क्या करवा लिया, बिल ड्रॉ करवा लिया। किस पे, साधना पे। एक चीज बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सुनना। सेम डे बिल ड्रॉ हुआ ना, शिवम ने अगर बिल ड्रॉ करा लिया, शिवम ने अगर बिल ड्रॉ करा लिया, शिवम के लिए एक नया एसेट तैयार हो गया। उस एसेट का क्या नाम है, बिल रिसीवेबल। बट माय डियर स्टूडेंट प्लीज, अब एक साथ दो एसेट तो नहीं हो सकता ना। शिवम के लिए या तो साधना एसेट रहेगा या बिल रिसीवेबल रहेगा, क्योंकि अगर दो एसेट 40-40 का क्रिएट हो गया तब तो उसको 80,000 मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो शिवम अपने बुक्स में एक नया एसेट तैयार करेगा, कौन सा, और किस एसेट को हटा देगा बेटा, साधना। एंट्री समझ में आ गया क्या होगा, वेरी गुड। एक नया एसेट बना और एक पुराना एसेट खत्म हो गया, तो बेटा एंट्री हो गया बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू साधना अकाउंट, बीआर अकाउंट डेबिट टू साधना। एग्जाम में मत पूछना सर बीआर लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, ये सब बेटा छूट एक टीचर को मिल सकता है, ठीक है ना। बीआर अकाउंट डेबिट टू साधना अकाउंट, ओके। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू साधना। अच्छा, साधना के लिए तो दो लायबिलिटी नहीं हो सकता है, साधना के लिए या तो शिवम लायबिलिटी रहेगा या बिल पेबल रहेगा। तो साधना शिवम को कैंसिल कर देगी और एक नया लायबिलिटी क्रिएट कर देगी। मैंने बोला साधना शिवम को कैंसिल कर देगी, शिवम डेबिट था ना क्रेडिट था, उसको कैंसिल कर देगी, डेबिट कर देगी। तो साधना बेटा शिवम को डेबिट कर देगी और अपने माथे में शिवम की जगह नया बोझ ले लेगी। उस बोझ का नाम है बिल पेबल। आई होप थिंग्स आर क्लियर। शिवम और साधना ने दो एंट्री पास कर दिया, राइट। अब ड्यू डेट आएगा बिल का बेटा 3 मंथ का, यस और नो। लेकिन पूरा 3 मंथ नहीं, तुमको पता होगा क्या सिस्टम होता है। 3 महीना बाद दिया जाएगा, 3 महीना और 3 दिन बाद जाएगा। कितना दिन बाद, क्योंकि 3 दिन ग्रेस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, 3 दिन और ग्रेस दिया। 15 मार्च से पहले 3 महीना काउंट करो, 15 अप्रैल, 15 मई और 15 जून। अब 15 जून में 3 दिन का ग्रेस और दे दो, 16, 17, 18। तो कौन सा डेट आया, 18 जून आया। 18 जून को सुनो ध्यान से, शिवम को पैसा मिल जाएगा ना। तो शिवम, एक शिवम को अगर पैसा मिलेगा, दो लॉजिक देता हूं। पहला लॉजिक बेटा, जैसे ही शिवम को पैसा मिलेगा, साधना पैसा देगी और फटक से बिल लेके फाड़ देगी, तो बीआर हट गया बुक से। लेकिन शिवम का जेब भर गया ना, क्या चीज से, कैश या बैंक, बैंक मानते हैं। तो शिवम का जेब भर गया, तो शिवम डेफिनेटली एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और ऐसा भी है, दो एसेट एक साथ नहीं हो सकता। अब या तो बैंक एसेट रहेगा, बीआर एसेट रहेगा। तो बीआर कैंसिल कर दिया, नया एसेट क्या आ गया, बैंक आ गया। क्या आ गया, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। हाँ, कैश बैंक कुछ नहीं बोलता, हम लोग बैंक ही करते हैं, ठीक है ना। और साधना क्या पास करेगी बेटा, साधना का क्या चला गया, बिल पेबल खत्म हो गया, तो डेबिट कर दो। और क्या चला गया, बैंक, तो बीपी टू बैंक, बिल पेबल टू बैंक, राइट। बिल पेबल टू बैंक 40,000। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000। डन। अभी तक समझ में आ रहा है कि कोई डाउट है, पक्का। ये था, हाँ बोलो। हाँ, नरेशन, बिंग गुड सोल्ड फॉर कैश, बिंग गुड परचेज, बिंग बिल ड्रॉन, बिंग बिल ऑनर, बस। नरेशन मैंने पहले नहीं बोला था, क्या बोला था, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अच्छा तो रिटेन का समझ गया, रिटेन था और ऑनर हो गया। अब अपन क्या करेंगे बेटा, केस 2 में बिल डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड। अभी चारों के सारा ऑनर का रहेगा, किसका रहेगा, ऑनर का रहेगा, ठीक है। केस 2, केस 2,
चलो, बिल डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड। अच्छा, एक चीज पूछता हूँ तुम लोग से, इस बार होगा क्या? शिवम ड्रॉ करेगा साधना पे, क्या करेगा? शिवम क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में? हो सकता है सेम डे चला जाए, हो सकता है 1 महीना बाद जाए, उसके हिसाब से जब उसको पैसे का जरूरत हो बैंक वाला उसका कुछ चार्जेस काटेगा। अब उसके बाद ध्यान सुनना, ड्यू डेट के दिन, ड्यू डेट के दिन बिल का पैसा लेने कौन जाएगा? बैंक। किसके घर जाएगा? और साधना पैसा अभी क्या कर रहा है? ऑनर कर रहा है ना, तो साधना पैसा, तो जब साधना पैसा देगी, देगी लड़की है, साधना पैसा, तो बेटा जिस दिन साधना ऑनर करेगी, एक चीज बताओ, शिवम को कोई मतलब है? शिवम तो ऑलरेडी जेब भर चुका था। किस दिन भर चुका था? जितने लोग बैंक के पास गया था। तो ऑनर का एंट्री, जो ऑनर का ये वाला एंट्री करता है बेटा, ये थर्ड वाला एंट्री, ये वाला तब शिवम पास नहीं करेगा, साधना जरूर करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिखो, ऑन 18th जुलाई 22 शिवम drew a bill on sadhana amounting to 30,000 for 3 months, full stop, for 3 months, done. On 18th August, Shivam discounted the bill with his bank at the rate 8% per annum. आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा क्या? आपको बोल रहा हूँ, आपने एक सवाल पूछा था ना कि फ्लक्चुएट करता है कि नहीं, आपका जवाब आने वाला है, ठीक है? फुल स्टॉप। ऑन ड्यू डेट साधना ऑनर्ड द बिल, साधना ऑनर्ड द बिल। शिवम साधना का 2 जर्नल बना लिया, शिवम और साधना का 2 जर्नल बना लिया, वेरी गुड, फटाफट बना लो सर। शिवम और साधना का 2 जर्नल बना लो। तुम जर्नल बना लिया? तुम एक बार ऐसे ही कर लो, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, एक बार ऐसे ही कर लो, ठीक है? क्या इस बार मैंने कुछ सेल का एंट्री लिखाया है क्या? तो जरूरी थोड़ी आएगा, कुछ जरूरी नहीं है ऐसा ना कि आएगा। सेल में लिखा है तो नहीं, सीधा बिल ड्रॉ हो गया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, सेल नहीं है तो नहीं, जबरदस्ती थोड़ी देंगे, ठीक है? चलो, 18 जुलाई का अगर एंट्री मैं करूंगा थोड़ा शर्मनाक बात होगा ना, शर्म नहीं आएगा तुम लोगों को खुद पे? बिल रिसीवेबल टू साधना कितना रुपए बेटा? 30,000। डन। साधना का भी काम कर लेता, साधना काम हो गया, क्या किया? वेरी गुड, शिवम टू बिल्स पेबल। ये भी आपका ही फ्रेंड है क्या? तुम दोनों दोस्त थे। शिवम टू बिल्स पेबल 30 डन।
नाउ पहला बात, ये एंट्री होने के बाद एक बार देख लेते बेटा डिस्काउंट कब कराया है। नहीं 18/8 को कराया, कब कराया बेटा? ठीक है, पहले मैं एंट्री बता देता तो तुम लोगों को क्या होता है। हालांकि बताया था कैश बुक भी करा रहा था, बट स्टिल शिवम को कुछ पैसा मिलेगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा। बैंक वाला शिवम का डिस्काउंटिंग चार्जेस भी काट लेगा, तो शिवम का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो शिवम एक चीज और डेबिट कर देगा, क्या बेटा? और शिवम के हाथ से बेटा क्या चला गया? तो बीआर क्रेडिट हो गया। तो एंट्री क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना कि डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना जाएगा और बैंक में कितना जाएगा, प्लीज पे अटेंशन। पहला बात है बेटा, बिल रिसीवेबल तो 30 का ही था, तो वो तो 30 से क्रेडिट होगा। तुम चेक करो ना, डेबिट कितना से किया था, क्रेडिट भी 30 से करेगा। बट नाउ माय क्वेश्चन इज सर डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकालते हैं? सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वर्किंग नोट बना लेंगे अपने, क्या बना लेंगे? इसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस। कैसे निकालते? सुन लो, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस। बिल का जितना अमाउंट था इनटू जो परसेंटेज स्पेसिफाई किया था, वो बिल का जो अमाउंट है, जो परसेंटेज स्पेसिफाई किया था कितना था। अब इनटू एक चीज और होगा, सुनो क्या होगा? सुनो, मंथ होगा तो सही, कितना वो जानना जरूरी है। सर शिवम ने बिल ड्रॉ किया था 18 जुलाई को, 3 महीना के लिए। मतलब बेटा 18 जुलाई से 3 महीना, 18/10 होता है कि नहीं होता? लेकिन शिवम से वेट नहीं हुआ, वो 18/8 को ही चला गया। किसके पास? बैंक के पास। यानी मेरा सवाल है वो कितना मंथ पहले चला गया? डेज ऑफ ग्रेस एक बार इग्नोर कर दो, इसमें डेज ऑफ ग्रेस नहीं लिखा जाता। कितना महीना पहले? 2 महीना पहले गया, क्योंकि ऐसा बोल सकते हो ना, या तो 1 महीना बाद गया तो 2 महीना बचा। यार 1 महीना 18/7 को बिल ड्रॉ हुआ और 18/8 को चला गया, जबकि बिल ऑर्डर होना था बेटा 18/10 को। कितना महीना पहले गया? तो जितना महीने पहले गया बेटा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2/12। यानी बेटा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ तुम्हारे हिसाब से रिमेनिंग मंथ्स, है ना, डिवाइडेड बाय 12। एग्जाम में आपको ये लिखना ऊपर वाला चीज, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम में आपको नीचे वाला लाइन लिखना है, ठीक है? नीचे वाला 30,000 इंटू 8% इंटू 2/12 कितना आया? 400। हाँ सही है, 2400 इंटू 2 4800 में 12,400, ठीक है? तो बैंक वाला कितना काट लेगा? तो एक चीज बताओ बेटा, अगर बैंक वाला 30,000 में 400 काट लिया, कितना दिया? 29,600, वो बैंक में चला जाएगा। बैंक वाले ने 400 काट लिया, तो 400 डिस्काउंटिंग चार्ज कटा, तो बैंक में कितना गया? 29,600। क्लियर? मिस्टर बांग्लादेश, सारा ऑनर का केस हो जाएगा ना, आपको यहाँ बैठाऊंगा और आपको आज पढ़ाना होगा उसके बाद, ठीक है? बिकॉज डे बाय डे यू आर बिकमिंग नॉटी। ब्लूटूथ मैं भी पहना था, लेकिन मैं खोल दिया। गाना सुन रहे हो ना बीच बीच में? सच्ची सुन रहे हो? डन? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बिल। अगर मान लो सेम डे चला जाता 7 को की, राइट? अगर वो सेम डे चला जाता 7 को की, तो यानी 3 महीना। अगर वो 18/9 को चला जाता 1 महीना। अब डेज में निकालते, मान लो जैसे वो चला गया 1 अक्टूबर को, कितना दिन बाकी है? 17 दिन, 17/365। तब ले लेंगे, ठीक है? 365, ठीक है? डेज में कर रहा है, यहाँ पे तो 12 महीने लिया तुम, यहाँ पे मंथ में तो 12 लिया ना पूरा, 2/12। समझा मेरा बात? चलो, साधना का मतलब ही नहीं है। साधना को क्या मतलब है? शिवम क्या कर रहा है? बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करा रहा है, बिल को कागज को मूड़ी बना के मूड़ी करा रहा है। साधना को मतलब है कोई मतलब नहीं।
अब ड्यू डेट आया, ड्यू डेट बेटा अब कब आएगा सोच के बताना, डेज ऑफ ग्रेस लेकर कहां से काउंट करो, 3 महीना यहाँ से ना यहाँ से 18/7 से, क्योंकि बिल ड्रॉ 18/7 को हुआ था, 18/8, 18/9, 18/10 और 3 दिन और जोड़ दो 21/10। माय क्वेश्चन, क्या 21/10 को, क्या 21/10 को शिवम एंट्री पास करेगा? बिल उसके हाथ में नहीं है, ऑनर हो चुका है, शिवम को एंट्री पास, क्या साधना एंट्री पास करेगी? क्या बोल सकते हो क्या एंट्री होगा? बिल पेबल टू बैंक, साधना का जब भी ऑनर करेगा ना बेटा एक ही एंट्री होगा, ये वाला बीपी टू बैंक, जब भी ऑनर होगा ये एंट्री होगा बीपी टू बैंक। तो साधना के बुक बेटा 21/10 को एंट्री होगा बीपी टू बैंक, बीपी टू बैंक अमाउंट है बेटा 30,000। क्लियर? इस पूरे ट्रांजैक्शन में बेटा बैंक का फायदा हुआ कितने का? हमारा मतलब शिवम का लॉस हुआ कितने का? लेकिन शिवम को एक अर्जेंसी था, वो नीड पूरा हो गया कम से कम, राइट? तो डिस्काउंटिंग इज नॉट अ बैड प्रपोजल, इट मीट्स योर अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स, राइट? तो आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट जल्दी दे देता है, पैसा तो कटेगा। क्लियर हो गया? केस टू समझा? हाँ, केस टू में कभी ऐसा, अब आप समझ लो, अब केस टू में कभी लोग ऐसा भी देता है, देखो ध्यान से, ऐसा बोल देगा, ये सब झमेले नहीं देगा, बोलेगा शिवम डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक फॉर 29,000। मतलब क्या बोले, क्वेश्चन का लेवल गिरा दिया ऐसा बोल के। शिवम बिल का डिस्काउंट करा लिया और 29,000 मिल गया शिवम को, समझ में आ रहा है? तब तुमको कुछ झमेला पालना ही नहीं है, कुत्ता पाल लो मगर झमेला मत पालो। क्या करेगा बेटा, ये जो बैंक अकाउंट डेबिट किया ना बेटा, ये 29,000 डिस्काउंट चार्ज कितना बेटा और ब्याज कितना, तो अगर डायरेक्ट अमाउंट बोल दिया तो डिस्काउंटिंग चार्ज अपना निकल जाएगा, बट नहीं देगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा? केस 3 लिखो, केस 3 देखो, ग्रेस ऐसा चर्चा नहीं करता, वो लोग क्या देगा ऐसा कर देगा। देखो ग्रेस का चर्चा वो लोग ऐसे करता है, ये जो डेट बोला ना 18/8, वो लोग इसको 21/8 कर देता है। कितना कर देगा? तो तुम 21/8 से बेटा वही तो आएगा ना, 21/10 दो ही महीना आ रहा है ना, तो ऐसे ही होगा। लोग या डेट ग्रेस नहीं ले लेता या ले लेता है, समझा मेरा मतलब? ऐसा नहीं बोलेगा कि आल्सो टेक इनटू ग्रेस, ऐसा कभी बोलता ही नहीं। तब समझ जाना कि उसको इग्नोर ही कर दिया आप लोग, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, केस 3 बिल एंडोर्स्ड एंड ऑनर्ड। समझ में आ रहा है तुमको? श्योर एकदम तुमको? बिल एंडोर्स्ड एंड ऑनर्ड, बिल एंडोर्स्ड एंड ऑनर्ड। अपना पार्टी वही रहेगा, कौन कौन? ऑन 7th August 2022 शिवम। एंडोर्समेंट का 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक केस 3 मैं करा रहा हूँ, केस 4 तुम लोगों को दूंगा। शिवम ड्रू अ बिल अपॉन साधना फॉर 10,000, मैच्योरिटी पीरियड 3 months, मैच्योरिटी पीरियड 3 months, फुल स्टॉप, मैच्योरिटी पीरियड 3 months। ऑन 10/8/22 शिवम endorsed the bill, endorsed the bill to Simran, full stop, on due date the bill was honored। on due date the bill was honored। तीनों का बुक बनेगा, शिवम का भी बनाएंगे, साधना का भी बनाएंगे, और नया पिक्चर में कौन आएगा? तो सिमरन को अपना जिंदगी जीने का अधिकार है ना, तो सिमरन को बना देंगे, ठीक है? शिवम, साधना और सिमरन, तीनों का बुक बना देंगे। बट जर्नल ज्यादा नहीं, 3 एंट्रीज के हिसाब से, तो डोंट वेस्ट योर फुल पेज इन जर्नल, राइट? जर्नल में पूरा पेज वेस्ट मत करो। बोलो क्या हुआ, बोलना चाहते हो कुछ तो बोलो फिर।
वेडनेसडे तुम लोग के लिए तोहफा है ना सर, याद है ना तोहफा वेडनेसडे के लिए, ठीक है ना? कितना मार्क्स का तोहफा है? 30 मार्क्स। बना फॉर्मेट? 1 मिनट में मेट्रो छूट जाता है। 1 मिनट। शिवम, साधना और सिमरन। देखो जिसका बन गया ना, पहला एंट्री के लिए मेरा वेट मत करना, पहला एंट्री खुद से कर लो। कर लिया? वेरी गुड। तुम देख रहे हो क्या उसका? देख के एंट्री कर रहे हो पक्का? हाँ, डेट क्या था? 7/8। तुम पहले एंट्री कर पाए हो तुम भी तो? क्यों? पहले एंट्री तो कर सकते, सेम एमएल ड्रॉ करने का तो पिछला 2 सबमिट किया वही एंट्री है, ठीक है ना? 7/22। शिवम के बुक में बीआर अकाउंट डेबिट, अमाउंट क्या था? 10,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ। साधना के लिए शिवम अकाउंट डेबिट टू डेट वही रह जाएगा बेटा 7/8। अभी तो सिमरन पिक्चर में आई नहीं है, तो सिमरन के लिए कोई एंट्री पास नहीं करना है, कुछ मत करना, ठीक है? सिमरन के बुक्स में भी कोई एंट्री नहीं होगा। हो गया शिवम और साधना का। अब शिवम ने वो बिल ले जाकर सिमरन को दे दिया। शिवम ने वो बिल ले जाकर किसको दे दिया? शिवम के बुक्स में क्या एंट्री होगा? कौन बोलेगा? बोलो बोलो, जिसको बोलना है बोलो बोलो बोलो। वेट सिमरन टू बीआर, सिमरन टू बीआर, सिमरन टू बीआर। अच्छा, क्यों सिमरन डेबिट हुई बताओ तो? किस रूल से? गोल्डन रूल क्या लग रहा है? वो डेबिट हो गया। और ऐसा भी है, बिल बिल रहा है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर ऑफ बिल डेबिट द रिसीवर, तो सिमरन डेबिट हो जाएगी, ठीक है ना? और वो जो बोला एक बहुत अच्छा चीज बोला, देखो सिमरन क्रेडिटर थी, मतलब कभी ना कभी पहले तुमने शायद परचेस किया होगा ना सिमरन से, तब उस समय परचेस सिमरन किया होगा, तो वो एंट्री थोड़ी दिखाना है। मगर अब सिमरन को खत्म कर रहे हैं ना, तो सिमरन को बेटा डेबिट कर दोगे। अगर सिमरन को कैश देता तो सिमरन टू कैश, अगर सिमरन को बिल दे रहे तो सिमरन टू बीआर। तो अपन बेटा करते हैं 8, क्या डेट है? 10/8 को क्या सिमरन टू बीआर। सॉरी, अमाउंट 10,000। अच्छा, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं अपने फेवरेट स्टूडेंट से पूछूंगा, तो समझ गया वो कौन। देखे थोड़ा साधना के बुक्स में एंट्री बताओ, बोलो। बोलो कितना बार कराया है, बोलो साधना के बुक्स में बोलो। शिवम के बुक्स में सिमरन टू के साथ बीआर टू सिमरन, साधना के बुक्स में बीपी टू साधना। साधना के बुक्स में साधना का नाम कैसे आएगा? साधना का तो बुक्स बन रहा है, साधना के बुक्स में साधना का नाम कैसे आ सकता है ना? एक लास्ट चांस। हाँ, बीपी टू शिवम। और कुछ? 5वां 6वां ऑप्शन, 7वां? तुम बोलो क्या एंट्री होगी? हाँ, एंट्री नहीं होगा। यस और नो? शिव साधना को क्या मतलब है कि शिवम किसको बिल दे रहा है, क्या नहीं दे रही है? यस और नो? साधना को क्या मतलब है? अरे भैया, बैंक से डिस्काउंट कराया था शिवम, साधना एंट्री की थी, तो शिवम बिल के साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है बेटा, साधना को मतलब नहीं है। आप समझा? तो साधना के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा, सिमरन के बुक्स में होगा। क्या होगा? टू शिवम। वेरी गुड, नाउ यू आर गेटिंग क्लियर। 10/8 को बीआर टू शिवम। कितना रुपया? 10,000 10,000, ठीक है? ये सुन लो, हुआ तो सही था तुम्हारा। डन। अब हुआ क्या? ड्यू डेट आया,
और ड्यू डेट के बाद, ड्यू डेट जब आया तो साधना ने बिल का पेमेंट कर दिया। शिवम के बुक्स में क्या एंट्री होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो अपना सेट ऑफ ऑलरेडी कर चुका, बिल का एडजस्टमेंट कर चुका, तो बेटा ऑनर का कोई एंट्री शिवम के बुक्स में, सिमरन के बुक्स में होगा। एक ही एंट्री होता है हमेशा, क्या? बिल पेबल टू बैंक। बीपी लायबिलिटी खत्म हुआ और सिमरन का पैसा गया, गया ना, वो भले किसी और साधना का पैसा गया तो बिल पेबल टू बैंक, भले वो पैसा शिवम को ना देके किसको दे दिया है? सिमरन को दे दिया, राइट? तो बीपी टू बैंक, बीपी टू बैंक। अमाउंट है बेटा 10,000 और 10,000। हाँ, डेट क्या रहेगा? 7-8 से कितना महीना है? 3 महीना और 3 दिन ग्रेस हो गया, 10-10-22, 10-10-22। अच्छा, सिमरन करेगी क्या? 2 महीना देगी, 3 महीना मैंने, वो 3 महीना, 10-11, 10-11-22। नेक्स्ट, सिमरन के बुक्स में बेटा क्या एंट्री होगा? सिमरन को क्या मिला? पैसा, तो बैंक, और उसका एक एसेट खत्म हो जाएगा बेटा, बिल रिसीवेबल वाला, तो बैंक टू बीआर, बैंक टू बीआर, ये एंट्री बेटा हो जाएगा किसके बुक्स में? सिमरन के बुक्स में, बैंक टू बीआर। डन, बैंक टू बीआर, समझ में आ रहा? केस 3 अभी एक और दूंगा, केस 3 लिखना उसमें भी, केस 4 नहीं है। केस 3 एक और लिखो तुम लोग, 5 मिनट दूंगा करने के लिए, ठीक है? केस 3 का ये बोलने का जरूरत ही नहीं। सर एक मिनट पहले लिखो। हाँ लिखो ना, क्वेश्चन सेम ही है। एक देखो ब्लू पेन से जो लिख रहा हूँ वो चेंज है सर खाली, बस ये जो ब्लू पेन से लिखा वो ऐड कर दिया। मेरे को कुछ बोलने का जरूरत नहीं, ठीक है? कि सर ये होगा वो होगा, जो आए करो, मेरे से डिस्कस करो, दूसरों को हिंट्स मिल जाएगा, वो नहीं चाहता हूँ मैं। एक वर्ड और लगा दिया, शिवम एंडोर्स द बिल टू सिमरन इन फुल सेटलमेंट ऑफ 11,000। नॉर्मल अंग्रेजी शब्द है, समझ सकते हो इसका मतलब। हाँ, जल्दी आना।
जल्दी करो। हो गया। देखो जिसने किया है एक बार मिला लो। रुक जाओ, थोड़ा रुक जाते हैं 2 मिनट। लास्ट बेंच कॉर्नर चल रहा है कि हो गया? हो गया। डिस्कस करूं लास्ट सेकंड बेंच कितना बाकी है आपका? क्या नाम है उसका? कितना बाकी है? हो गया, बोले बोला। शिवम, साधना और ये वाला सिमरन। मेरा एक सवाल है, क्या ये वाला एंट्री सेम रहेगा? ये वाला एंट्री होगा तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। शिवम ने वो बिल साधना को दे दिया, सिमरन को दे दिया, राइट। लेकिन सिमरन पाती थी 11,000। कितना? 11,000। शिवम बोला सुन ना सिमरन, ये बिल रख ले, 11,000 तू पा लिए, मगर बिल रख ले 10 का, अपना सेटलमेंट कर ले। क्या बोलते हो 1,000 को? डिस्काउंट। हाँ, एक के लिए रिसीव, एक के लिए अलाउ। एक चीज बताओ, सिमरन बेटा पा कितना रही थी? सिमरन पा रही थी 11,000। बिल कितने का था बेटा? इसका मतलब क्लियर कट बेटा शिवम को डिस्काउंट रिसीव हो गया। कितने का? तो शिवम के बुक्स में एंट्री क्या हो गया? सिमरन अकाउंट डेबिट 11,000 टू बीआर 10,000 टू डिस्काउंट रिसीव 1,000। सही था? तुम्हारा गलती था लेकिन, ठीक है। सिमरन अकाउंट डेबिट 11,000 टू बिल रिसीवेबल 10,000 और टू डिस्काउंट रिसीव। सिमरन के बुक्स में क्या एंट्री होगा? बीआर डेबिट 10 से करेगी, मगर साथ ही साथ बेटा उसको एक चीज और डेबिट करना होगा, डिस्काउंट अलाउड। और शिवम को बेटा क्रेडिट कितना से कर देगी? 11,000। तो बीआर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू शिवम 11,000। ये एंट्री में चेंज आ गया। ऑनर वाले एंट्री में कोई चेंज है ही नहीं, ये वही एंट्री होगा, ये वही एंट्री होगा। ऑनर का कोई एंट्री में चेंज है नहीं। तो जो चेंज था वो सेकंड एंट्री में था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सही था। केस 4, केस 4, केस 4। बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड ऑनर्ड। Case 4 is very easy. Bill sent for collection and honored. Bill sent for collection and honored. Shivam sold goods to Sadhana on 18th September 22 for 15,000. Full stop. He drew 18/9/22 को 15,000. He drew a bill upon her on 20th September 22 for 4 months. 4 months. Full stop. On
on 18th January 23, comma Shivam sent the bill for collection, full stop. On due date, the bill was duly honored. On due date, the bill was duly honored. On due date, the bill was duly honored. बना लो 2 कॉलम शिवम और साधना का. ये हो गया शिवम का बुक्स और ये हो गया साधना का. अठारह 9/22. दोनों के बुक्स में 2 एंट्री हो गया, परचेज और सेल का और बिल ड्रॉ करने का. अब शिवम ने क्या किया? शिवम के हाथ से क्या चला गया और एक नया अकाउंट पैदा हो जाएगा? नहीं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन बिल के अकाउंट खुलेगा. क्या अकाउंट खुलेगा? तो नया अकाउंट जो पैदा होगा डेबिट होगा. क्या हाथ से चला गया बेटा? BR. तो एंट्री लिखो, क्या होगा? एंट्री होगा बेटा, कब भेजा है कलेक्शन लेने? हाँ, 18/1/23 को शिवम एंट्री पास करेगा बेटा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन. एक अकाउंट खोल लेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन नया अकाउंट खोल लेगा. टू क्या हाथ से चला गया? 15,000. साधना क्या पास करेगी? साधना को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि बिल डिस्काउंट हो रहा है, एंडोर्स हो रहा है, कलेक्शन में जा रहा है. साधना कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन एंड आई वांट अ लॉजिक. क्वेश्चन ये है कि जब बिल ऑनर होगा, जब बिल साधना एंट्री पास करेगी तो क्या शिवम एंट्री पास करेगा? कौन कौन बोल रहे सर पास करेगा? करेगा, क्योंकि अभी तक शिवम के बैंक में पैसा आया नहीं है. अभी तक शिवम का बैंक डेबिट. तो शिवम जब ऑनर का एंट्री करेगा ना, ऑनर का एंट्री कब होना चाहिए बताओ मेरे को, जोड़ो ठीक से. 21/1/23 नहीं, 23/1/22. यहाँ से काउंट करो. देखो बिल ड्रॉ करने के डेट से ना, बिल ड्रॉ करने के डेट से 20/9 को ड्रॉ हुआ, 4 महीना 3 दिन. 20/9 से 1 महीना 20/10, 2 महीना 20/11, 3 महीना 20/12, 4 महीना 20/1 और 3 दिन जोड़ो 23 क्या 23 जनवरी 23 जनवरी 2023. लेकिन ये डेट नहीं होगा. सर छुट्टी है उसके बाद 23 जनवरी नेताजी बर्थडे, पब्लिक हॉलीडे नहीं.
पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले हो जाएगा। अगर इमरजेंसी होता है ना बेटा तो एक दिन बाद में, 23 जनवरी को नेताजी बर्थडे होता है तो उस दिन नहीं हो सकता, तो एक दिन पहले कर लो, ठीक है। पब्लिक हॉलीडे है तो 22 जनवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 22 जनवरी 2023। समझा क्यों? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 23 जनवरी, ये सब जो चीजें बेटा पब्लिक हॉलीडे है, ठीक है। तो 22 जनवरी 2023 इज विच डे? पब्लिक हॉलीडे। क्या बोला? वैलेंटाइन डे। नहीं सर, ये बोला मेरा बर्थडे इसलिए। तुम बोला सर वैलेंटाइन डे भी पब्लिक हॉलीडे होता है। नहीं सर, मैंने पूछा। झूठ मत बोलो, तुम्हारा ध्यान सबसे वहीं पे है। हाँ सर। डन। 22 जनवरी को शिवम के पास पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अब ये झूठ मूठ का कलेक्शन वाला डेबिट हुआ होता ना, वो क्या हो जाएगा बेटा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट कर देना। तो बोल सकता मैंने बीआर को क्यों क्रेडिट नहीं किया? हाँ, बीआर तो सर ऑलरेडी बिहार जा चुका है, देखो डेबिट क्रेडिट कर चुका है। बीआर तो ऑलरेडी कैंसिल कर दिया, बट ये तो कैंसिल नहीं हुआ था ना, तो इसको कैंसिल कर दिया। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। साधना वही घिसा पीटा एंट्री। क्या बैंक कोई चार्ज नहीं काटता है? जनरली नहीं काटता है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया तो कटवा देंगे, अभी करवा दे रहे हैं, ठीक है। बिल्स पेबल टू बैंक कितना? दोनों तरफ 15 15 15 15। डन कर लो। 18 जनवरी 2023 और ऑनर का 22 जनवरी 2023। नहीं, डेट मैंने लिखवाया है क्वेश्चन में, देखो मैंने बोला है ऑन 18 जनवरी कलेक्शन में भेज दिया। मतलब 18 तारीख को मैंने भेज दिया कलेक्शन के लिए। पैसा को पैसा रिटर्न नहीं मिला, पैसा तो उसी दिन मिल पाएगा जब साधना देगी। साधना तो 18 को देगी नहीं देगी। अगर देगी तो फिर रिबेट मांगेगी, 4 दिन का डिस्काउंट मांगेगी। समझा? डन। क्या बोल रहा है? नॉमिनल। डन। हेडिंग दो, बिल्स रिटेन्ड इन हैंड एंड डिसऑनर्ड। अब हम लोग किसमें घुस गए? डिसऑनर्ड में। पहला केस जो किया था उसमें ऑनर था, क्या था? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 सब ऑनर था, राइट। अब हम लोग बेटा किसमें घुस जा रहे हैं? डिसऑनर में। मैंने क्वेश्चन लिख भी दिया है, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ सेम है, देखो चेंज देखो। हाँ, अब सेम कैसे हुआ? ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन कॉपी करने का जरूरत नहीं है, सुनो लिख लो। अज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 1 द बिल इज डिसऑनर्ड, ठीक है। आधा तो फिर पूरा लिख लो, जो नहीं लिखा है, जो स्टार्ट नहीं किया, लिख लो। अज्यूम इन द क्वेश्चन नंबर 1 द बिल इज डिसऑनर्ड, ठीक है। क्वेश्चन तो ही है अपने पास। डन। हाँ, जड़ों का घर फॉर्मेट सेम। এবার করলে কিন্তু আমি বোকা দেব। বুঝিস না যে আমি বাংলা বুঝতে পারছি না, আমি সব বুঝছি, ঠিক আছে না? হ্যাঁ, আমি কি বলছে? माफिया बोला? माफिया वाला हरकत कर दूंगा ना, परेशान हो जाएगा। चलो कश्मीर
इतना पता है उसको रांची छोड़ देंगे। क्या सेल कराने का एंट्री सेम रहेगा? बिल ड्रॉ कराने का एंट्री, बट कौन सा एंट्री बदल जाएगा? लास्ट वाला। ये और नो? लेट्स प्रोसीड। 15 मार्च 22, 15 मार्च 22 साधना टू सेल्स, साधना टू सेल्स 40,000 40,000। ये सुन लो, साधना के लिए परचेज टू शिवम 40,000 40,000, ठीक है, डन। शिवम के लिए साधना टू सेल, साधना के लिए बिल ड्रॉ का एंट्री भी सेम होगा, करवा दिया, वेरी गुड। 15 मार्च 22। हमेशा ट्राई करो मेरे से एक कदम आगे रहने का, ठीक है। बीआर अकाउंट डेबिट टू साधना 40,000 40,000, ठीक है। बीआर टू साधना बेटा 40,000 40,000। साधना के लिए शिवम टू बीपी, शिवम टू बीपी 40,000 40,000। और अब वो मनोज दिन आ गया जब साधना पैसा देने से, डेट क्या है बेटा? 18/6/22। देखो प्लीज, एग्जाम में अगर टाइम बचाना है, क्या बचाना है? जो बोल रहा हूँ सुन लो, तुरंत डिसऑनर का एंट्री हो जाएगा। जब आपको डिसऑनर का एंट्री करना है, एंट्री को कर दो रिवर्स, क्या कर दो? बट माय डियर स्टूडेंट, रिवर्स कहाँ से करोगे? जब रिवर्स करोगे ना, इस एंट्री को ध्यान में मत देना, उसके बाद का जो एंट्री है उनको रिवर्स करना है। शिवम के बुक्स में एंट्री क्या बचा हुआ है उसको छोड़ दो, पहला वाला को छोड़ दो, एंट्री क्या बचा हुआ है? अब शिवम रिवर्स करेगा, पहला बात, आई विल गिव द लॉजिक क्यों रिवर्स कर रहा है, बट स्टिल रिवर्स करेगा। शिवम बोलेगा साधना अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये तो शिवम पास करेगा साधना टू। सर क्यों ये एंट्री हुआ? इसका मतलब साधना वापस उसकी डेटर बन गई, और बीआर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा बेटा, बीआर तो वैलिड नहीं रहा, बीआर का तो पेमेंट नहीं हुआ, तो शिवम साधना को वापस अपनी क्या बना देगा? डेट, और बीआर वापस बेकार हो गया, और वापस साधना के लिए शिवम वापस क्या बन जाएगा? तो शिवम साधना बेटा शिवम को वापस क्रेडिट कर देगी, और बिल पेपर का तो कोई महत्व ही नहीं रहा, बीपी वापस कैंसिल हो जाएगा, तो बीपी टू शिवम। आर यू गेटिंग द लॉजिक? बीपी टू शिवम, शिवम को डेबिट, और इसका रिवर्स ही हुआ, देख लो ऊपर वाले एंट्री का रिवर्स एंट्री गया है। ऊपर वाले में एंट्री में शिवम टू बीपी क्या था ना, इस बार क्या कर दिया? आपको कितना परसेंट समझ में आ रहा है? सेकंड में 50%, 60 या उससे ज्यादा? सच्ची 80, डन। तुमको 5% 5 है तो काफी है, डन। शिवम साधना इलस्ट्रेशन 1 खत्म। केस 2 अपना क्या था एक बार देखते हो। ये हो गया, हटा सकता हूँ ना? सात तो की हटा दे। केस 2 देखो, केस 2 में ज्यादा कुछ नहीं किया, क्या हो गया बेटा? डिसऑनर्ड, बट अब सुनो ध्यान से प्लीज 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 प्लीज, इसको तुम लोग लिख लेगा तो अच्छा रहेगा। एंड नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू 100, एंड नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू, और तुम लोग बेवकूफी मत करना, बोलो क्या ये क्वेश्चन एक्चुअली ये 29,000 नहीं था, क्वेश्चन क्या था? विच बैंक एट द रेट 8%, यही तो था ना बस। वो 29,000 मैंने समझाने के लिए लिया था कि डायरेक्ट अगर अमाउंट दिया होगा तो क्या करेगा। एक्चुअल क्वेश्चन ये था, शिवम डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक एट द रेट 8% पर एनम, और उसके बाद मैंने लिखाया ऑन ड्यू डेट साधना डिसऑनर्ड द बिल एंड नोटिंग चार्जेस। क्वेश्चन में मैं ठीक से पूरा ही लिख लूं, फटाफट लिखो। केस टू बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड करो, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड।
साधना डिसऑर्डर पूरा क्वेश्चन लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे ना। वहां से क्यों देख रहे हो, बोर्ड से देखो। यहाँ पे मत लिखो, यहाँ लिख रहा था वहीं लिखो। Noting charges amounting to 100. Date वही on due date साधना dishonored the bill, noting charges amounted to 100. कहाँ पे साधना डिसऑर्डर द बिल एंड नोटिंग चार्जेस आर अमाउंटेड टू 100. शिवम साधना दोनों का बुक्स बना लो. क्वेश्चन चाहिए क्या, हटा दूं? क्वेश्चन कॉपीड? चलो ये अपना शिवम, ये अपनी साधना, ठीक है. डेट क्या था पहला 18/7. BR अकाउंट डेबिट टू साधना. बिल का अमाउंट बेटा 30. साधना क्या पास करेगी, शिवम टू BP 18/7. शिवम टू BP 30,000. डिस्काउंटिंग हम लोग ऑलरेडी करवा चुके थे. डेट क्या था 18/8 ना, 21/8. तुमने डिस्काउंट का डेट क्या रखा, 21/8 या 18/8 देख लेना. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. ये एंट्रीज पूरा सेम जा रहा है ना, क्योंकि मेन प्रॉब्लम वो ऑनर की जगह डिसऑनर होता है, तो लास्ट वाले में चेंजेस आएगा. 29,600. इसमें 400, इसमें 30,000. राइट, सेम एंट्री है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, वो कोई एंट्री पास नहीं करेगा. अब सुनो, मैंने सीधा बताया था जब आपको डिसऑनर करना है, सेल परचेस का एंट्री छोड़ के एंट्री रिवर्स कर दो. क्या कर दो, सेल परचेस का एंट्री छोड़ के क्या कर दो बेटा सेल परचेस तो ऐसे भी नहीं, वो तो एंट्री है ही नहीं. अब रिवर्स करना है, बट बेटा रिवर्स करने से पहले देखो BR अपना अस्तित्व खो चुका है. कैसे खो दिया समझ में आया, कैसे? ऊपर में डेबिट हुआ था फर्स्ट एंट्री में, और नेक्स्ट एंट्री में वो क्या हो गया बेटा, तो BR हैज ऑलरेडी लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी. नाउ आई एम जस्ट लेफ्ट विद बेटा बैंक एंड साधना. इसको कोई मतलब नहीं है डिसऑर्डर से, तो व्हाट शुड बी द रिवर्सल एंट्री? एकदम इजी है बेटा, साधना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. राइट, साधना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिवर्स एंट्री. अच्छा, इसका लॉजिक बोलेगा तो लॉजिक भी दे सकता हूँ. शिवम के लिए साधना वापस डेटर हो गई,
तो वापस डेटर को बना दिया और वापस उसका पैसा जो है तो बेकार हो गया, बैंक क्रेडिटर बन गया उसका, तो एंट्री क्या हो गया, साधना टू बैंक अकाउंट। लेकिन सर अमाउंट 30,000 मत डालना, नोटिंग चार्ज प्लस करके। शिवम अब उससे 30,000 नहीं लेगा, कितना लेगा, 30,000 प्लस 100 नोटिंग चार्जेस भी लेगा, तो 30,100 शिवम साधना से लेके किसको दे देगा बेटा, बैंक को दे देगा। तो शिवम टू बैंक, इसका मतलब बेटा आज जब भी डिसऑनर होता है ना, तो एक चीज ध्यान रख लो, अमाउंट ऑफ बिल अलोंग विथ दोनों एक साथ ऐड करना पड़ता है, आपको नोटिंग चार्ज अलग से शो नहीं करना है, ठीक है। शिवम के बुक्स में अलग से शो नहीं करना है, शिवम के बुक्स में अलग से नोटिंग चार्ज शो, लेकिन शो होगा किसके बुक्स में, कैसे होगा मैं बता रहा हूं, सुन लो, बहुत लॉजिकल है। बता सकते हो प्रतीक, पूरा एंट्री बता सकते हो डिसऑनर का, साधना के बुक्स में। पहला तो ये बिल इन कैश हो गया होगा, तो पेमेंट हो गया होगा, तो बिल इन कैश का होगा, सॉरी साधना का होगा, शिवा को वापस बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटरी चार्जेस अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक तो होगा ही नहीं, बैंक का तो कोई लेना देना होगा, तो पैसा दी नहीं। अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, तुम भी देखो बहुत लॉजिकल है, 2-3 चार्जेस तुम लोग सही बोला। देखो पहला बात, टू नोटिंग चार्ज होगा नहीं, इसके लिए तो खर्चा है ना, सबसे पहले बीपी डेबिट करेगी। देखो रिवर्सल एंट्री क्या होता है, देखो एक बार देखो, रिवर्स करेगा तो क्या होगा, एक बार वो लिख लो। बट बेटा इस बार नोटिंग चार्ज तो लगाया ना, किसका लगाया, साधना का, तो बेटा वो नोटिंग चार्ज के लिए तो खर्चा हो गया, तो नोटिंग चार्ज भी डेबिट हो जाएगा। बीपी कितने का था, नोटिंग चार्जेस, और शिवम को बेचारे को कितना चुकाना पड़ेगा, 30,100 लॉजिकल है। बीपी 30,000, नोटिंग चार्जेस 100, क्योंकि देखो शिवम साधना से कितना लेगा, तो साधना में शिवम को कितना चुकाएगी, दोनों का हिसाब मिलना चाहिए ना। उसके बैलेंस शीट में जितना डेटर है उसके बैलेंस शीट में उतना क्या होना चाहिए, तभी तो मिलेगा। तो शिवम टू बैंक, साधना टू बैंक, और उसमें बीपी नोटिंग चार्जेस टू शिवम, समझा मेरा बात। मतलब इसमें नोटिंग चार्ज का लेजर खुलेगा, इसमें नोटिंग चार्ज का लेजर नहीं खुलेगा, ये ध्यान रखना। जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है ना बेटा, तो बिल के अमाउंट में जोड़ दिया जाता है, लेकिन साधना के बुक्स में नोटिंग चार्ज खोलना पड़ेगा, साधना के बुक्स में खोलना पड़ेगा, शिवम के बुक्स में नहीं खोलना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? केस 3, केस 3, केस 3 क्या था, केस 3 क्या था बेटा, बिल एंडोर्स एंड ऑनर था ना। अब जब करना है डिसऑनर ना, तो अपने यही वाला क्वेश्चन करेंगे, इन फुल सेटलमेंट वाला, ये वाला। बट इसको क्या कर देंगे बेटा, डिसऑनर, फुल सेटलमेंट वाला क्वेश्चन ही देंगे, इसको डिसऑनर कर देंगे। नहीं लिख लो, अज्यूम इन द केस 3 द बिल वाज डिसऑनर्ड, तुम आधा कॉपी कर लिया था क्या वापस, ठीक है। केस 3 में लिख लो, अज्यूम द बिल वाज डिसऑनर्ड, अज्यूम द बिल वाज डिसऑनर्ड, ठीक है। आपका नाम भूल जाता हूँ मैं, क्या नाम, सुदीप। केस 3 में अज्यूम इन द केस 3 द बिल वाज डिसऑनर्ड, केस 3 में इन फुल सेटलमेंट जो हुआ था ना, वो वाला लेके चलेंगे, और वो भी डिसऑनर्ड हो गया। तीनों का बुक बना लेना, शिवम का, साधना का और सिमरन का। और ये होते ही एक पहाड़ वाला सम दूंगा, अगर वो 50% बैच राइट करता है तो अच्छा बात है, 50 से अगर कम राइट करता है तो नेक्स्ट क्लास जो है उसके पहले तक कोई छुट्टी नहीं रहेगा, कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास क्या आप लोगों लॉ खाना है, क्या खाना, लॉ का प्रोविजंस खाओ बैठ के, समझा।
इसके बाद तुम कॉपी लेके इधर आगे आ जाओगे। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तुम कॉपी लेके तुम अकेला वो सॉल्व करोगे, ठीक है? सभी करेगा, तुम अकेला बैठ के करेगा, ठीक है? चलो डन। पहले ये अलग करते हैं। ओके ओके, दूसरे टीचर्स उस पर फोकस कर रहे हैं क्या? बाकी टीचर्स लोग बांग्लादेशी वाले फोकस कर रहे हैं, इनको संतोष सर कर रहे हैं। हाँ फुल कंसंट्रेशन लेता है क्लास में। ये हम इसका कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। क्वेश्चन कॉपीड, चलो हाँ देखना है बोलो। सॉरी ये नहीं था, ये वाला। करो फटाफट, स्टार्ट करता हूँ। डिजोनर कर लिया। डिजोनर का भी ट्राई करो खुद से, एंट्री रिवर्स कर देना, एंट्री रिवर्स कर देना डिजोनर में। एंट्रीज को रिवर्स कर दो। चलो कौन सा बाकी है? शिवम का क्या? डिसऑनर। देखो ये वाला एंट्री सेम है कि नहीं है बेटा? हाँ श्योर, ये वाला एंट्री भी तो सेम है जो इंडोर्स हुआ, तो ये दोनों एंट्री सेम है, ये दोनों एंट्री सेम है, बट जो चेंज है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट? चेंज अब आएगा सब में। यहाँ तक सही था तुम लोग का? बिल ड्रॉ होने वाला भी सेम था और बिल एंडोर्स होने वाला भी, दोनों एंट्री जो मैंने नहीं काटा वो दोनों सेम है, राइट? सिमरन टू बीआर टू डिस्काउंट रिसीव
बिल रिसीवेबल डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू शिवम। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुनो बेटा, बिल हो गया डिसऑनर। बिल अगर हो गया बेटा डिसऑनर तो एक चीज समझो कि क्या क्या बचा हुआ है शिवम के बुक्स में। शिवम के बुक्स बेटा बीआर है क्या? शिवम के बुक्स में बीआर है क्या? तो बेटा बीआर तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, बीआर नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब ऐसे समझो, शिवम के लिए वापस डेटर कौन बन गया? साधना। तो साधना वो डेबिट मारेगा, किसको क्रेडिट करेगा? सिमरन को। तो टू सिमरन, लेकिन बेटा डिस्काउंट रिसीव भी रिवर्सल हो जाएगा, वो भी डेबिट हो जाएगा। ये क्रेडिट था, चेक करो, इसको भी डेबिट मारोगे, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं है जो नहीं आएगा, ये डिस्काउंट। तो शिवम के बुक्स में साधना से बेटा 10,000 डिस्काउंट रिसीव वापस डेबिट होगा। सिमरन से वापस बेटा कितना चुकाना पड़ेगा? 11,000। सिमरन वापस से बेटा 11,000 लेगी, समझा मेरा बात? अगर बिल का इज्जत से पेमेंट कर देता ना 10,000 में काम हो जाता, मगर सिमरन को वापस कितना चुकाएगा वो? 11,000। साधना का तो सिंपल उल्टा है, साधना का आराम से, साधना का तो सीधा उल्टा है। क्या उल्टा है? साधना में कोई झमेला नहीं है यार। BP2 जो एंट्री बचा हुआ है ना, ये वाला बस इसका तो रिवर्स करना है। शिवम टू BP का, BP टू शिवम 10,000 10,000, ये तो। और सिमरन का भी उल्टा ही है, पूरा उल्टा है। शिवम को डेबिट करो 11,000 से, टू बीआर 10,000, टू डिस्काउंट अलाउड 1,000, पूरा उल्टा। मतलब ये क्या करेंगे बेटा? शिवम अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कर रहा हूँ, शिवम अकाउंट डेबिट कितना से? बीआर को कितना से क्रेडिट कर देंगे बेटा? 10,000, और लास्ट में बेटा डिस्काउंट अलाउड को भी क्रेडिट कर देंगे, कितना से? ये एंट्री शिवम अकाउंट डेबिट 11,000, टू बीआर 10,000। इसका उल्टा देखो यहाँ पे फर्स्ट बेंच, इसका उल्टा एंट्री, समझ गया? इसका उल्टा एंट्री यहाँ पे, और यहाँ पे जो बचा हुआ था उसका उल्टा, सब जगह उल्टा उल्टा हो गया। कहाँ पे? सिमरन में, यहाँ पे नहीं। क्यों नहीं आएगा बताओ? सिमरन के बुक्स में आज तक कभी साधना का नाम पहले आया था? सिमरन तो इनफैक्ट साधना को जानती भी नहीं होगी। साधना शिवम म्यूचुअल है दोनों के बीच का, राइट? साधना का मतलब था शिवम से, शिवम को मतलब था सिमरन। सिमरन तो साधना को जानती तक नहीं, तो उसका नाम कभी आया भी नहीं होगा, तो वापस हम लोग क्रेडिट नहीं कर सकते ना उसको, इसलिए। क्लियर? आओ आज का लास्ट सम तुम लोग करेगा क्या चीज का? डिसऑनर का। डिसऑनर का हो जाएगा बिल्स पेबल टू शिवम। हर बार ऑनर होता तो बिल पेबल टू बैंक होता है, इस बार ऑनर तो हुआ नहीं है, डिसऑनर हो गया, बीपी टू शिवम, ठीक है। आओ ये सम तुम लोग जब करेगा ना, तो मीनवाइल में आके सब कर लीडू कॉपी चेक कर लूंगा, ठीक है। चलो सम का नाम क्या बेटा? करो तो जानो। तुम लोग को जानूंगा कि आप लोग कर पा रहे, करो तो जानो। आओ Raj drew 2 bills upon Raj drew 2 bills upon Rishi amounting to 6,000 and 4,000 respectively। राज ने बेटा ऋषि पे दो बिल ड्रॉ किए, 6,000 का और 4,000 का, ठीक है। कब ड्रॉ किया वो भी लिख लो, ऑन 1/5/23 ब्रैकेट में मैच्योरिटी 3 मंथ्स, दोनों का, उसका भी 3 महीना, उसका भी 3 महीना, फुल स्टॉप। The first bill was discounted with bank. The first bill was discounted with bank on 1/7/23 at the rate 4% per annum. At the rate 4% per annum, and the second bill
was endorsed to Raman in full settlement of 4200. Last line. On due date, both bills were dishonored. On due date, beta, both the bills were dishonored. चलो मैक्सिमम 10 मिनट्स, मिनिमम भी 10 मिनट्स. वापस करेंगे तुम्हारा लास्ट में तो बाकी क्या लिखा है जीएसटी क्यों गया है दोस्त बना है आपको हाँ इससे छोड़ के कैसे दोस्त को लेंगे तो बीआरएस का इनको जीएसटी वाले को कब क्या होगा दोस्त लेंगे यहाँ पे ठीक है ना वहाँ पे यहाँ पे ठीक है पक्का हाँ पूरा बोल जाएगा बोलो इसका बताइए क्या नाम है बताइए मेरा एक बार वीडियो बनाएंगे वहाँ तक पहले वाला कैसे लोग और शादी एग्जाम के लोग ये फॉर्चून एग्जाम क्वेश्चन भी लगा हुआ मेरा एग्जाम मैंने आपको बोला था कोई भी जगह अगर मान लो से नहीं हो रहा है उसको रेड पेन वगैरह से क्योंकि यार ये कम हो जा रहा है उसको हाईलाइट में करना कैसा भी हो सकता है बात हो जाएगा हो जाएगा
कॉपी जो आज क्लास में कराया एक नया टॉपिक करेंगे वो जो क्लास में सब उसको वापस करना चाहिए, इसमें फ़ायदा क्या मिलेगा, उनको पता चलेगा कि क्लास होता है उसमें कहाँ अटक रहा तो अभी जाकर डॉट कुछ करेगा तो रीडू कॉपी। उसमें सिर्फ क्लास कैसे होमवर्क जो दूंगा वो तो होमवर्क कॉपी, लेकिन रीडू कॉपी का महत्व क्या हुआ समझा, यहाँ पर अटक रहा था तो वहाँ पर समझ पाएगा। ठीक है, तुम्हारे यहाँ क्लास में होगा अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस टाइम आपको समझ में तो अच्छा बात है, वरना मेरे साथ समझ गया रीडू कॉपी। ठीक है, तुमको क्लास खत्म होगा उसके बाद करना। क्या नाम ऐसे बोलो एग्जाम तमाम पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा और फिर 2 minutes I will be discussing, 2 minutes पूरा तो डिस्कस करेंगे। Thank you.
डिस्काउंट सही है। हाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो कर लो अभी तो पहले बेसिक इंटरेस्ट चल रहा है। राज ऋषि रमन, राज ने बिल ड्रॉ किया ऋषि पे, राइट? कितना बिल? 2 बिल था ना, एक 6,000 का और एक, तो भैया राज ने ऋषि पे ड्रॉ किया, तो राज के लिए डेट क्या है? 1/5/23। मेरे अच्छा आदत है, क्या पता है, मैं ऐसा करता हूँ, BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट टू ऋषि अकाउंट। तुम लोग बहुत मन में सवाल आएगा एग्जैक्टली कि एक साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब अलग अलग रहता है तो बहुत फायदा मिलेगा। तो एक साथ कर सकते हो, अगर एक साथ करोगे तो BR2 ऋषि, वही तो करोगे ना, BR2 ऋषि कितना? 10,000। मैं एक साथ नहीं करता हूँ, 6,000, 4,000 और, बट अगर जिसने एक साथ किया BR2 ऋषि, ठीक है? ऋषि क्या पास करेगा बेटा? जिसने एक साथ किया वो राज टू BP करेगा, जो अलग अलग किया वो राज टू BP1 टू BP2। राज में पूरा 10,000 बेटा, BP1 में 6, BP2 में 4। अगर अलग अलग किया तो ऐसे, एक साथ किया तो राज टू BP। अब क्या हुआ? पहला भी डिस्काउंट हुआ, तो किस दिन डिस्काउंट हुआ बेटा? कोई बता सकता है कितना महीने का कटेगा? सिर्फ 1 महीने का कटेगा, क्योंकि 3 महीने का बिल था वो 2 महीने के बाद जा रहा है। तो बेटा 6,000 पे 4% 1 महीना, कितना महीना काटा था? आया तुम लोग का फिगर तुम्हारा? तो बेटा यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, डेट वाज 17, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बिल रिसीवेबल, 6,000 इसमें जाएगा, इसमें 20 चला जाएगा, इसमें 5980। अब मेरा कौन सा बिल था ये? तो BR1 मैंने लिख दिया। देखो तुम लोग खाली BR लिखो होगा जिसने वैसे लिखा है, बट मेरा अप्रोच हल्का सा लगा, BR1 कर दिया, ठीक है? ऋषि को मतलब, रमन बल्ला को मतलब कोई मतलब नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट राज ने सेकंड बिल इंडोर्स कर दिया रमन को, यस और नो? कोई फुल सेटलमेंट का बात हो रहा था? हाँ हो रहा था। कितने का? तो बहुत इजी है सर, राज के बुक्स में रमन डेबिट होगा 4200 से, किया BR2 चला गया उसके हाथ से, कितने का? तुम लोग खाली BR लिख सकते हो, और 2 डिस्काउंट रिसीव बेटा कितना? सही है यहाँ तक? हाँ राम नहीं रमन, ठीक है? ऋषि को क्या मतलब है? कोई फर्क नहीं पड़ता। रमन को बेटा BR मिला, कौन सा मिला? मेरे अकॉर्डिंगली BR2 अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा बेटा। और राज से कितना पाता था वो? बट भैया वो 200 का डिस्काउंट दे दिया। हाँ, तो बिल कितने का था? तो BR2 4,000, डिस्काउंट अलाउड 200 टू राज। यहाँ तक क्लियर? सही था? अब बेटा डिसऑनर है, दोनों में डिसऑनर है, एक एक करके करोगे। पहला भी डिसऑनर, पहले एक एक करके, पहला भी डिसऑनर हो गया। पहले चीज तो पहला भी बेटा डेट क्या आएगा? 1/5 से बेटा कितना महीना? 3 महीना, तो 4, 8, 23,
4 8 23, एक के बाद 3 दिन और 4 8 23। पहला बिल BR1 था, एक चीज बताओ बेटा, BR1 कैंसिल हो चुका है, देखो इसमें हमको फायदा मिल रहा है आइडेंटिफाई करने में। तो तुम लोग तो खाली BR मेंटेन किया है, इससे क्या फायदा मिल रहा है? पहला बिल BR1 का क्या हो गया? कैंसिल। अब एक चीज बताओ, पहला बिल अगेंस्ट में ये बैंक डेबिट हो गया रखा है ना बेटा, तो बैंक को क्रेडिट कर देगा, और ऋषि बेटा क्रेडिट हो गया रखा है, ऋषि को डेबिट कर देगा। तो पहला बिल जो डिसऑनर होगा ना बेटा, उसका एंट्री होगा ऋषि टू बैंक। क्या होगा? ऋषि मेरा वापस डेटर बन गया और बैंक वापस क्रेडिटर बन गया। को नोटिंग चार्ज नहीं ना दिया था, तो इसमें 6000 चला जाएगा। क्लियर? अच्छा, ऋषि एंट्री पास करेगा तो रिवर्स कर देगा BP1 टू राज। मैं अलग अलग करो, तुम एक साथ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं पहला बिल करा रहा हूँ खाली, BP1 टू कितने का था? तुम लोगों ने साथ में क्या होगा वो लोग हो सकता है BP2 राज 10 एक साथ भी करा दिया, वो भी सही है। बट अब पता है ये क्यों अच्छा है? मान लो मैडम 2 डेट अलग अलग, एक बिल 2 महीने का बिल, तो वहाँ पे आपको ये अप्रोच बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, इसीलिए अप्रोच को फॉलो करो। अच्छा, रमन का क्या चक्कर है? रमन को मतलब नहीं था, तो क्योंकि वो तो डिस्काउंट हुआ होता था, रमन के पास गए नहीं है बोल, तो ये डेट आ गया मेरा बेटा 4 8 23, ठीक है, दोनों के बुक्स में। अच्छा, अब एक और एंट्री बच गया, इंडोर्स वाला बिल क्या हो गया? अरे यार, इंडोर्स वाला ना बिल डिसऑनर हो गया। क्या एंट्री था जब इंडोर्स क्या था बेटा? ये वाला एंट्री था ना, ये वाला एंट्री था इंडोर्स वाला, ये सॉल्व नो था ना। डिसऑनर करो, बोलो क्या एंट्री होगा बेटा? पहला चीज देखो, BR2 देखो बेटा, BR2 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, एंट्री रिवर्स करने बोला ना, तो BR2 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। रमन बचा हुआ है, ऋषि बचा हुआ है और डिस्काउंट रिसीव बचा हुआ है। रमन को डेबिट करो, सॉरी रमन को क्रेडिट करो, डिस्काउंट रिसीव को भी क्या करो बेटा? डेबिट करो, और ऋषि को बेटा डेबिट करो। तो एंट्री कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, ऋषि अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे, वेरी गुड, डिस्काउंट रिसीव डेबिट टू रमन। फिगर बताओ, ऋषि में 4000, खाली सेकंड बिल 4000 था ना, सेकंड बिल 10 का नहीं बेटा, सेकंड बिल 4 का था, डिस्काउंट रिसीव 200 और रमन को वापस 4200 पूरे देना पड़ेगा, रमन को वापस पूरा चुकाना पड़ेगा 4000, ये 4000 रहेगा, 10 नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो वही फिर एंट्री पास करेगा कौन? BP2 टू राज, ये तो इसके ऊपर तो ये एंट्री होगा, किसके लिए? इसके लिए ऋषि के लिए नहीं, ऋषि को कहाँ डिस्काउंट है? वो तो इसमें आ जाएगा रमन में, ये वाला रमन नहीं करो, मैं ऋषि करो, इसका ऋषि का बीच वाला, समझ, ठीक है ना। तो ऋषि तो ये एंट्री पास करेगा बेटा, BP2 टू राज, ऋषि से रिवर्स कर दिया। हाँ, रमन के लिए समझो, रमन बस उल्टा रखो एंट्री देखो, राज डेबिट, BR2 क्रेडिट और डिस्काउंट अलाउ क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा। तो राज अकाउंट डेबिट कितना से? डिस्काउंट अलाउ और 2 BR, समझा? पूरा रहेगा किसी का 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम लग गया। चलो मैं ड्रामा समझ में सही किया तो ठीक है, डेट लिख देना ना। तुम्हारा कितना गलत, कितना सही हुआ? मैं जब वहां गया मैंने कहा पहले एंट्री भी नहीं कर पा रहे, पहला एंट्री याद आके ये भी कर दे रहा पहला एंट्री तो ही वाज इस पास ऑफ साइंस बैकग्राउंड। सुनो, कल से मतलब वेडनेसडे से तुम भैया से बात कर लोगे, अपना एक बेंच यहाँ लगवा लोगे एकदम मेरे नजर के सामने, ठीक है। देखा टीवी बीच में नहीं आ जाए तो आपको वीडियो में दिक्कत होगा, लोग देखने में दिक्कत होगा, तुम यहाँ पे कैसा बेंच लगा लो, ठीक है, समझा? समझ में आया? चलो दिस मच फॉर टुडे। कोई होमवर्क नहीं आज क्योंकि ऑलरेडी आप लोग का एग्जाम हुआ है, राइट? जितना एग्जाम उसी को अच्छे से पढ़ो।